बच्चों मैं स्वागत करता हूं आपका इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। माई सेल्फ अभिषेक शर्मा और मैं हूं आप लोगों का जीएस और जीके का कोच। बच्चों ये 10 मिनट की स्पेशल क्लास आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इस 10 मिनट की क्लास में आज मैं डील करने वाला हूं 10 इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल समिट्स जो कि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। अभी ईएससी का जो आपका एग्जाम कल होना है उसमें भी एनवायरमेंट की ये समिट्स में से कोई एक समिट आने के चांस पूरे पूरे हैं। तो ये 10 समिट्स मैंने बहुत सारी समिट्स में से आपके लिए निकाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको स्किप नहीं करना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए बच्चों। तो बिना टाइम गवाए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ जानकारियां देता हूँ और तुरंत हम उसके बाद फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों 18 तारीख को यानी कि संडे को अनअकैडमी कॉम्बैट होने जा रहा है 11 बजे। इसमें पार्टिसिपेट करिए। इसमें आपको अपनी नॉलेज टेस्ट करने का भी मौका मिलता है और ढेर सारी स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलता है बच्चों। रजिस्ट्रेशन फ्री है। रजिस्ट्रेशन के लिए बस आपको एक अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर रजिस्ट्रेशन के साथ आपको एक कोड डालना होगा। कोड होगा बच्चों अभिषेक 01। अभिषेक 01 इज द कोड बच्चों। बच्चों अनअकैडमी लर्निंग ऐप के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत फायदे हैं, जैसे डेली मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस और बहुत सारे फायदे हैं बच्चों। अगर आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस के सारे बेनिफिट के साथ साथ पर्सनल कोच की सुविधा, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स और स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें आइकॉनिक में मिलती हैं बच्चों। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो 12 मंथ्स के चार्जेस हैं अभी अराउंड 27,000, 18 मंथ्स के चार्जेस अराउंड 34,000, 24 मंथ्स के चार्जेस अराउंड 39,000 बच्चों। अभिषेक 01 कोड लगाने पर आपको मिलता है 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट बच्चों। आइकॉनिक अगर आप लेते हैं तो 12 मंथ्स के चार्जेस अराउंड 45,000, 24 मंथ्स के चार्जेस अराउंड 66,000। अभिषेक 01 कोड से यहाँ पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है बच्चों। बच्चों 21 जुलाई से प्राइस हाइक होने जा रहे हैं, तो उससे पहले जल्द से जल्द अपना प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक को जो है बुक कर लें। अदरवाइज उसके बाद फिर प्राइस हाइक हो जाएगा और लगभग 7.5% प्राइस ज्यादा है बच्चों 21 जुलाई से, तो उससे पहले एडमिशन ले लें। चलिए तो शुरुआत करते हैं कन्वेंशंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं, जो एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली एनवायरनमेंट की कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशंस आते हैं बच्चों। तो इसमें सबसे पहला जो मैं बताना चाहूंगा वो है रामसर कन्वेंशन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामसर कन्वेंशन किस पर हुआ था? तो वेटलैंड्स पर हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। रामसर एक ईरान का एक शहर है, ये कन्वेंशन वहां पर हुआ था, इसलिए इसे हम रामसर कन्वेंशन बोल देते हैं। ठीक है। कब से लागू हुआ? 1975 से लागू हुआ। 71 में कन्वेंशन हुआ, 1975 से लागू हुआ। वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन है, आप जानते ही हैं। इंडिया ने कब ज्वाइन किया इस कन्वेंशन को? इंडिया ने 1982 में ज्वाइन किया। वेटलैंड्स को बचाने का कन्वेंशन है बच्चों, इतनी बात ध्यान रखिएगा। दूसरा बेसल काफी एग्जाम में आता है बच्चों, बेसल कन्वेंशन। तो बेसल कन्वेंशन किस लिए है बच्चों? कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। ये याद रख लो बस, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट, इस पर है बेसल कन्वेंशन। 1989 में ये अडॉप्ट किया गया था। बेसल एक शहर है, कहां पर? स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहां पर ये कन्वेंशन हुई थी बच्चों। ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हजार्डियस वेस्ट के ट्रांस बाउंड्री ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पर ध्यान रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कन्वेंशन हुआ था बच्चों। अगला कन्वेंशन है बच्चों यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? इसी को बोलते हैं बच्चों अर्थ समिट। ये है फर्स्ट अर्थ समिट बच्चों, ये है फर्स्ट अर्थ समिट। ठीक है। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। कहाँ हुई थी? रियो डी जनेरियो में हुई थी, जो कि ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है। तो इसको रियो समिट भी बोल देते हैं बच्चों, इसको रियो समिट भी बोल देते हैं, क्योंकि रियो डी जनेरियो में हुई थी। अर्थ समिट भी बोलते हैं, पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 बच्चों। ठीक है। नाउ इस अर्थ समिट के अंदर बच्चों बेसिकली रियो डिक्लेरेशन हुआ एनवायरनमेंट के ऊपर। इसमें एजेंडा 21 भी पेश किया गया और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स भी इसके अंदर बहुत सारे तय किए गए बच्चों। साथ ही साथ इसके साथ ही कई और कन्वेंशन इसमें हुए, जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC, और यूएन कन्वेंशन ऑन कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन UNCCD।
तो ये भी इसी के साथ हुए, इसी रियो समिट के साथ ये कन्वेंशंस भी हुए, ये भी ध्यान रखने हैं बच्चों। यूएनएफ ट्रिपल सी की फुल फॉर्म, सीबीडी की फुल फॉर्म, यूएन डबल सी डी की फुल फॉर्म बच्चों। किसके साथ हुए? रियो समिट, अर्थ समिट 1 के साथ हुए बच्चों। इसके बाद हुई अर्थ समिट 2, रियो प्लस 10। तो रियो प्लस 10 कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं? क्योंकि रियो फर्स्ट के 10 साल बाद ये समिट हुई 2002 में। तो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में हुई। इसको हम अर्थ समिट, सेकेंड अर्थ समिट भी बोल देते हैं। ठीक है। कब हुई? 2002 के अंदर हुई। कहाँ हुई बच्चों? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के अंदर हुई। साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुई थी ये बच्चों। ठीक है। 10 years आफ्टर द फर्स्ट समिट, रियो डी जेनेरियो के 10 साल बाद ये हुई थी। ठीक है। तो इसे हम रियो प्लस 10 भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रियो प्लस 20 समिट। रियो प्लस 20 समिट जो है ये थर्ड अर्थ समिट है। अर्थ समिट के 20 साल बाद, फर्स्ट अर्थ समिट के 20 साल बाद कौन सा ईयर पड़ेगा? 2012 पड़ेगा बच्चों। ये फिर रियो में ही हुई थी बच्चों। रियो प्लस 20 समिट जो हुई थी, रियो डी जेनेरियो में हुई थी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 2012 के अंदर हुई थी बच्चों। ठीक है। रियो प्लस 20, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर 3 कॉन्फ्रेंस हुई बच्चों। इसके अलावा एक और जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है वो है स्टॉकहोम कन्वेंशन बच्चों। किस पर हुआ? पीओपी पर हुआ। पीओपी क्या है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, यही याद रखना। पीओपी पर कॉन्फ्रेंस हुआ, कौन सा हुआ? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन के अंदर है। ठीक है। कब हुआ? 2004 में लागू हुआ बच्चों। 2004 में लागू हुआ। कॉन्फ्रेंस हुई 2001 के अंदर। कॉन्फ्रेंस के जो फैसले थे वो लागू हुए 2004 से बच्चों। स्टॉकहोम कन्वेंशन किस पर? पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हुई बच्चों। नेक्स्ट है रॉटरडम कॉन्फ्रेंस बच्चों। रॉटरडम कॉन्फ्रेंस, रॉटरडम कहाँ पर है? काफी बड़ा पोर्ट है। किसका? नीदरलैंड का पोर्ट है बच्चों। 1998 में हुई रॉटरडम कॉन्फ्रेंस। ठीक है। 1998 में हुई, लागू हुई 2004 से बच्चों। 2004 से लागू हुई, 1998 में कॉन्फ्रेंस रॉटरडम कॉन्फ्रेंस हुई। ये किस लिए थी? पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स। ठीक है। इनके ऊपर ये की गई थी बच्चों। पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स के ऊपर जिन्हें बैन किया जाना है और जो बहुत नुकसानदायक है, उनके ऊपर विचार करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस, रॉटरडम कॉन्फ्रेंस हुई थी बच्चों। ना बहुत पॉपुलर वाली है क्योटो प्रोटोकॉल बच्चों। क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए हुई है? क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुई है बच्चों। क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज पर हुई है। ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए हुई है। क्योटो कहाँ पर है? क्योटो एक शहर है जापान के अंदर, वहां पर ये समिट हुई, इसलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल भी कह देते हैं। ठीक है। नाउ अगर हम देखें तो ये साइन कब हुई? 1997 में साइन हुई। इसकी डेट्स इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है। 84 कंट्रीज ने इस पर साइन किया था। 1997 में ये साइन हुई थी। CO2 के एमिशन को रोकने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए। केवल CO2 नहीं, टोटल 6 गैसेस थी जिनके एमिशन को कम करने के लिए हुआ था। इसका एक्सपायरेशन कब हुआ? 2012 में ये एक्सपायर हो गई बच्चों। ठीक है। और इफेक्टिव थी 2005 में। 2005 से लाइक हो देखो, याद रखो 97 में साइन हुआ, 97 में साइन हुआ। इसके बाद जो है 2005 से स्टार्ट हुई, एनफोर्स हुई, टाइम दिया गया देशों को वो कंडीशन आने के लिए कि वो लागू कर सके। और 2012 फाइनल ईयर था इसके कंप्लीशन का, इसके टारगेट्स को अचीव करने का। 2012 जो है वो फाइनल ईयर था बच्चों। तो याद रखना क्योटो प्रोटोकॉल किस पर हुई है? क्लाइमेट चेंज पर हुई है। नाउ क्लाइमेट चेंज पर एक अब की लेटेस्ट सबसे बड़ी जो समिट है वो बच्चों पेरिस समिट है। क्लाइमेट चेंज पर जो लेटेस्ट सबसे बड़ी समिट है वो पेरिस समिट है। ठीक है। कब साइन हुई है? 2016 में। कहा? पेरिस, नाम से ही समझ में आ गया। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यही है हमारी को जिसको अचीव करना है। 2030 तक के इसमें टारगेट्स दिए गए हैं हमको, जो हमको अचीव करने हैं। 2020 से लेके 2030 के बीच में हमको टारगेट्स को अचीव करना है पेरिस एग्रीमेंट में बच्चों। क्लाइमेट चेंज पर ये समिट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। The agreement was negotiated by representatives of 196 state parties at the 21st conference of the parties of UNFCCC near Paris, France, and adopted by consensus on December 2015. 2015 में इस पर आमराय बनाई गई कि हमें पेरिस ट्रीटी करनी है।
2016 से जो है में ये साइन हुई पेरिस ट्रीटी, और अब ये पेरिस ट्रीटी इस समय लागू हो चुकी है। 2020 के बाद से इस पेरिस ट्रीटी को लागू कर दिया गया है, 2020 से इस पेरिस ट्रीटी को लागू कर दिया गया है। अब जो है बच्चों 2030 तक इसके टारगेट्स को अचीव करना है। दुनिया को बचाना, क्लाइमेट चेंज से बचाने का और क्लाइमेट को बचाने का, ये एक तरह से आखिरी प्रयास दुनिया कर रही है। पेरिस ट्रीटी सबसे ज्यादा वृहद है, सबसे ज्यादा बड़ी है पेरिस ट्रीटी, तो पूछा जा सकता है बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं जिन समिट्स पर क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। किसी एक समिट का कहाँ की गई, क्या ईयर था, ठीक है, उसमें किस मुद्दे पर बात की गई उस समिट में, वो आपसे सवाल कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट वाली समिट्स मैंने आपके लिए इस 10 मिनट की क्लास में छोटे से में निकाली है बच्चों। ठीक है, आप मेरे फ्री स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक से। आप मेरे फ्री स्पेशल क्लास में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। डेली रात को 10:30 बजे फ्री स्पेशल क्लास में मैं जीके के एमसीक्यूज कराता हूँ बच्चों। ठीक है, आज 6 पीएम पर और 8 पीएम पर आज स्पेशल क्लास भी मेरी होने जा रही है करंट अफेयर पर। ईएससी के करंट अफेयर्स के लिए आज क्लास हो रही है। वैसे 10:30 पर डेली जीके का एमसीक्यू की क्लास होती है बच्चों, तो इसको ज्वाइन करिए और बहुत बेनिफिट उठाइए। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए बच्चों। आपकी लाइक और शेयर मुझे आपके लिए ऐसे ही एफर्ट्स करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं बच्चों। थैंक यू क्लास को देखने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए। अभिषेक 01 कोड को लगाइए और कॉम्बैट के अंदर फ्री एंट्री पाइए बच्चों, और कॉम्बैट में रजिस्टर करके स्कॉलरशिप जीतने का मौका है, उसे हाथ से मत जाने दीजिए बच्चों। थैंक यू, फिर ऐसे ही वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगा। ईएससी के एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक बच्चों।